मोदी जी को बस टारगेट किया जा रहा है इस राम मंदिर को लेकर, और कुछ भी नहीं है। उनको बढ़ा दिए हैं और उनकी मानसिक संतुलन थोड़ी सी बिगड़ गई है जैसा मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि वो खुद एक सनातनी है और वो सनातन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये उनकी मानसिक विचारधारा को। राम मंदिर को लेकर कि यहाँ पर राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर की जरूरत ही क्या है। जब कहता हूँ यह जो राम जन्मभूमि का जो मसला सल्टा और रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, इनको पेट फट रहा है कि ये आस्था का विषय जो हिंदुओं का विषय है, इसमें बढ़ चढ़ कर के लोग भारत के सारे हिंदू जो आस्था में विश्वास करते हैं और वहाँ प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं रामलला के विराजमान होने पर। और पूरे देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह जन जागृति फैला हुआ है कि रामलला जिस दिन विराजमान होंगे उसी दिन से हम सभी लोग दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। तो सभी तैयारियां जोरों शोर पर चल रही है और इस देश में 1 अरब हिंदू निवास करते हैं और हिंदुओं की आस्था पर यह चोट मार रहे हैं, यह पूर्णतः गलत है। क्यों नहीं दूसरे धर्म के लोगों के प्रति इनकी खराब मानसिकता है, हिंदुओं के प्रति क्यों इनकी खराब मानसिकता है, ईसाइयों के प्रति क्यों नहीं इनकी मानसिकता खराब है, मुसलमानों के प्रति इनकी क्यों नहीं मानसिकता खराब है। तो ऐसे व्यक्ति को आने वाला विधानसभा में डेरी की जनता सबक सिखाएगी और इनको पता चल जाएगा कि कितने औकात में है, और इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। आज आपकी अध्यक्षता में बैठक जी, इनमें मुख्य विषय हैं राम मंदिर का जो कार्यक्रम है, उनकी जो मैसेज है वो घर घर तक पहुंचाना। उनका पंपलेट आया हुआ है अयोध्या से, जो हमारे यहाँ अक्षत आया हुआ है वो घर घर तक पहुंचाना और सारे लोगों को अयोध्या जाने की तैयारी करने के लिए कह देना। दूसरा हुआ हमारे बूथ कमेटी वगैरह का गठन करना, मंडल कमेटी में जितने भी पद खाली वगैरह हैं सारी चीज़ का गठन करना, और हम लोग को जितने भी प्रधानमंत्री जी की योजनाएँ चल रही हैं वो घर घर तक सभी लोगों तक पहुंचाना। ये तो कमेटी के विस्तार की बात हुई, और आपने अभी रामनाथ जी बताया कि डेहरी विधायक आप लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या कहना है? जी, ये फतेह बहादुर जी का मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है, इस तरह के वाक्यों से संबोधन करना हिंदू धर्म के प्रति, और इनकी ये राजनीति केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की बात बोल रहे हैं। इस तरह की बातें करके वो किस तरह की राजनीतिक फायदा होता है? बस ये ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं, इस तरह से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए एक और व्यक्ति हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? फतेह बहादुर सिंह मानसिक रूप से तो दुर्बल है और अपने आका को खुश करने के लिए इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। वो खुद भी हिंदू हैं और हिंदू कितना पुराना धर्म है, सनातन कितना पुराना है, ये तो जग जाहिर है, सर्वविदित है। और एक कहा गया है कि इस सारी मानसिकता में उनके आका भी कहीं न कहीं, आका तो पूरी तरह से सम्मिलित है और उनको लगता है कि हम तुष्टीकरण में सक्षम हो जाएंगे, हमको मुस्लिम वोट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा आसार नहीं है। मुस्लिम पक्ष भी हिंदू समाज के साथ है और सबकी सत्यता को जान रहा है, इसमें कुछ भी वजन रखने वाली बात नहीं है। आरजेडी के कार्यालय, देखिए ये लोग सब जो घमंडिया लोग हैं, ये लोग को पता नहीं है कि भारत की जो परंपरा है, विरासत है, सनातन की संस्कृति में बसती है, और इस परंपरा में हिंदू धर्म में वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, सबके साथ न्याय होता है, अन्याय किसी के साथ नहीं होता है। सभी धर्मों का ये जो सनातन परंपरा है सभी धर्मों का आदर करती है। ये सभी धर्म यहाँ आके पुनर्जीवित होते हैं, ये किसी भी धर्म के विभेद नहीं करता है। जहाँ तक बात है बहादुर जी के बारे में, तो उनका मेरे हिसाब से इस एरिया से समापन का तरफ वो अपने कदम को बढ़ा दिए हैं और उनकी मानसिक संतुलन थोड़ी सी बिगड़ गई है जैसा मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि वो खुद एक सनातनी है
और वो सनातन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ये उनकी मानसिक विचारधारा को प्रतीत करता है। ठीक है, और हम जितने भी सनातनी हैं हम उनको ये दिखा देंगे कि जैसे हम एमपी में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जिन्होंने सनातनियों का विरोध किया उनको दिखा दिया हमने, तो हम कैसे उनको सत्ता से बाहर फेंक सकते हैं। हम इस बार बहादुर जी को भी ये दिखा देंगे कि हम उनको कैसे डेहरी से विधायक का पद छुड़वा देंगे। और आगे जाकर हम इतने संगठित हो रहे हैं, पिछले बार हमारे कुछ जो घटक दल थे वो हमारे विरोध में थे, इस बार वो घटक दल हमारे साथ है, हम उनके साथ काम कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारा पिछले बार जो था हमारा जो वोट बैंक है वो थोड़ा बट गया था, जो हमारे यहाँ के भी विधायक को भी नुकसान हुआ हमारे, और वहाँ के भी विधायक को भी नुकसान हुआ। ठीक है, लेकिन इस बार वो घटक दल हमारे साथ है और हमें पूरा विश्वास है कि हम उनके साथ काम करके जो पिछले बार हमारी गलती हुई थी हम इस बार वो गलती को नहीं दोहराएंगे। चलिए, धन्यवाद। फतेह बहादुर जी का जो स्टेटमेंट आया था, फतेह बहादुर जी का स्टेटमेंट इस तरीका से हमारे सनातन के खिलाफ बस अपना वोट बैंकिंग के लिए जो वो उन्होंने जवाब दिया है, ये बिल्कुल गलत है। और हमारे जितने क्षेत्र के सनातनी हैं वो इस चीज़ का विरोध करने के लिए खड़े हैं, और जो हमारे सनातनी हैं वो बीजेपी के अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। अभी हमारे यहाँ आरजेडी के जो स्टेटमेंट भी आया है कि राम मंदिर को लेकर कि यहाँ पर राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर की ज़रूरत ही क्या है। जब राम मंदिर की ज़रूरत नहीं है, राम मंदिर पर आस्था नहीं है, तो आज सारे अपने परिवार को लेकर वो तिरुपति बालाजी का में गए हैं, वहाँ पर अपना मुंडन करवा कर वहाँ पर सारा कुछ जाकर माथा टेक रहे हैं। तो ये ना करें, वो सीधे सीधे अपना वोट बैंकिंग के लिए जहाँ जाना है जाति विवाद करके जाएं, सनातन को बुरा कह के जहाँ पर अपना वोट बना सकते हैं वहाँ पर जाएं। ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि राम मंदिर क्यों बना, नहीं तो हम लोग सनातन के हैं और सनातन वाले विरोधी को नीचे पटकने के लिए अब हम लोग तैयार हैं। क्या होगा 2024 के चुनाव में धर्म की जो बातें होंगी उससे ही चुनाव होगी या कुछ? नहीं, बिल्कुल धर्म की ये राम मंदिर धर्म की बात ही नहीं है। राम मंदिर बनने से कितने लोगों को वहाँ पर नौकरियाँ मिली हैं, कितने लोग वहाँ पर अपना बिजनेस करके बैठे हुए हैं, टूरिज्म प्लेस बना है, टूरिस्ट वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर इनकम हमारा इंडिया का वो इकोनॉमी बढ़ेगी। टूरिज्म वहाँ पर होटल हैं, फूल बेचने वाले हैं, वहाँ पर प्रसाद बेचने वाले हैं, जितने लोग हैं वहाँ पर टूरिज्म प्लेस बन रहा है, तो वहाँ पर इंक्रीजमेंट सारा चीज़ का होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि मंदिर से हम लोग सिर्फ धर्म का बात कर रहे हैं। मोदी जी के थ्रू हमारे यहाँ हमारे इंडिया में पूरा हर चीज़ का बढ़ोतरी हुआ है। हम लोग डिजिटल में, IT फील्ड में, उसके बाद हमारे यहाँ जितनी कंपनियाँ आई हैं बाहर से वो पहले तो नहीं थी। आज ये राम मंदिर किया जा रहा है। ये राम मंदिर बस उन मनोभावना को क्रिएट कर रहा है कि नहीं, सनातन बस राम मंदिर को लेकर इन लोग वोट बैंकिंग कर रहा है, जो कि हमारा मनोभावना ऐसा नहीं है। हमारे देश की बढ़ोतरी हो रही है और 70 साल जितना बढ़ोतरी करना था उन लोग कर लिए हैं। अब हमारी बारी है, हम करके दिखाएंगे। मोदी जी के साथ हैं हम, और हमारे जितने सनातनी हैं वो मोदी जी के साथ हैं। राम मंदिर का तो मामला अब 22 जनवरी के बाद बिल्कुल। उसके बाद आप लोग का चुनाव में क्या मन करना है कि मोदी जी की सरकार के रास्ते में आपको काम करेंगे? हमारे यहाँ मोदी जी के ये राम मंदिर तो कोई वोटिंग की भावना ही नहीं है। लोग बना चुके हैं इसको वोटिंग की भावना, लेकिन राम मंदिर कोई आज से पहले भी तो केस चली, बहुत सारे यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारे CM हैं, वो तो इसके लिए काम नहीं। अगर उनको लगता है कि हम धर्म को लेकर वोट ले रहे हैं, तो भाई हमारे यहाँ बहुत सारे नेता हैं, उनके अंदर में इतना सारा फंडिंग है, कहीं भी हनुमान मंदिर या जो भी मंदिर बना के अपना वोट ले लगता है उनको कि ये मनोभावना क्रिएट करके हम अगर वोट ले सकते हैं तो ले सकते हैं। वो लीजिए, मंदिर बनाइए, हर जगह मंदिर बनाइए और वोट लीजिए। ये मोदी जी को बस टारगेट किया जा रहा है इस राम मंदिर को लेकर, और कुछ भी नहीं है। बस इस टाइप का मनोभावना चल रहा है लोगों का। सिर्फ राम ही मंदिर नहीं बन रहा है, उसके साथ स्कूल भी बन रहा है, हॉस्पिटल भी बन रहा है, चैरिटेबल ट्रस्ट भी बन रहा है। ये कोई भावना नहीं है कि सिर्फ राम मंदिर बन रहा है। चलिए, थैंक यू।